नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं रेलवे के जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये पार्ट 5 है। इससे पहले वाले पार्ट नहीं देख रहे जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं 5th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच सिटी हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क? विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? तो संघाई इसका करेक्ट आंसर है। संघाई है चाइना में। जो संघाई मेट्रो है वो लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है वर्ल्ड का। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 831 किलोमीटर, जिसमें 16 लाइन है और 508 स्टेशन है। ये कब बना था? 1993 में बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड की पूछेगा, सेकंड लॉन्गेस्ट स्टेशन कौन सा है? तो बीजिंग मेट्रो सेकंड लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है बीजिंग मेट्रो का। 752 किलोमीटर लंबा है इसका रूट। जो थर्ड लॉन्गेस्ट है उसका नाम है लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो। तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट नेटवर्क है लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो का। और फोर्थ है न्यूयॉर्क सिटी सबवे। ये फोर्थ लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इसका, 336 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL इनकॉर्पोरेटेड? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर 2006। जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो कौन से एक्ट के तहत बना था? कंपनी एक्ट 1956 के तहत बना था। 30 अक्टूबर 2006 में बना था ये। जो DFC किसकी सब्सिडरी कंपनी है? ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। तो याद रखना है आपको। जो DFC जो हमारा DFCCI है वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा, डेवलप करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा। जो हमारे फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है ये कंस्ट्रक्शन भी करेगा, मेंटेन भी करेगा, ऑपरेट भी करेगा, सब यही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द प्राइम मिनिस्टर inaugurated the first phase of dedicated freight corridor project in 2020? प्रधानमंत्री ने 2020 में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर DFC परियोजना का पहला चरण का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो इसका करेक्ट आंसर है यूपी में किया था। जो फर्स्ट फेज था डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का 2020 में उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में। जो फर्स्ट फेज था 2020 में खुर्जावाला यूपी में पड़ता है, उसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। 351 किलोमीटर का रूट था न्यू खुर्जा से लेकर न्यू भानपुरा वाला। ये रूट 29 दिसंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। मेरे लेक्चर देख लीजिए आप, उसमें मैंने डिटेल में बात करी है जो जितने भी DFC कॉरिडोर है उसके बारे में। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, लुधियाना पंजाब से स्टार्ट होगा और डनकुनी वेस्ट बंगाल तक जाएगा। और वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी यूपी से बन रहा है, दादरी यूपी में है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि मुंबई में है, ये वो वहां तक जाएगा। तो दोनों कॉरिडोर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द DFCCIL? जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है DFCCI का? तो इसका करेक्ट आंसर है ईमानदारी, गति और सफलता, सिंसियरिटी, स्पीड और सक्सेस इसका मोटो है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, SSS याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेशन प्लान टू कनेक्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद वेस्टर्न DFC कॉरिडोर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्टेशन पर उत्तर दक्षिण गलियारे को पश्चिम DFC से जोड़ने की योजना है। इसका करेक्ट आंसर है न्यू पलवर जंक्शन। जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको हम जोड़ेंगे वेस्ट कॉरिडोर से। तो जो न्यू पलवर जंक्शन आता है वेस्ट कॉरिडोर में, उससे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को जोड़ देंगे। जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है DFC कॉरिडोर, उसकी लंबाई लगभग 2327 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से चेन्नई को जोड़ेगा। ये कितनी स्टेट से पास होगा? 7 स्टेट से पास होगा। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 8 डिवीजन से पास होगा, ये भी याद रखिए, और 6 रेलवे जोन से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान DFCCIL have been started to construct? इस 5 वर्षीय योजना में DFCCIL का निर्माण शुरू किया गया था। ये बहुत बार बता चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 11 5-year प्लान चल रहा था जब DFCCIL का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। जो हमारा 11 5-year प्लान था 7 से लेकर 2012 के बीच में था। तो याद रखिए जब DFC का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। जो हमारे DFCCIL कंपनी है वो इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है, इंडियन रेलवे की कंपनी है। इसमें 100% शेयर है इंडियन रेलवे का। ये 30 अक्टूबर 2006 में बनी थी। कंपनी एक्ट 1956 के तहत। दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। इसको 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ना है, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता। इसको हम डायमंड कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। और दो डायगोनल है, दिल्ली से चेन्नई और बॉम्बे से हावड़ा। हमें ऊपर नॉर्थ से हम दिल्ली को जोड़ेंगे, दिल्ली को बॉम्बे से जोड़ेंगे, बॉम्बे को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को दिल्ली से। तो नॉर्थ को वेस्ट से, वेस्ट को साउथ से, साउथ को ईस्ट से और ईस्ट को नॉर्थ से। तो चारों दिशाओं को हम जोड़ देंगे। ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ना है हमें। ये हो गया डायमंड कोऑर्डिनेटर। और 2 डायगोनल को जोड़ना है। 2 डायगोनल जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक दिल्ली से चेन्नई को जोड़ना है। पहला डायगोनल हो गया दिल्ली टू चेन्नई। दूसरा डायगोनल हो गया बॉम्बे से हावड़ा मतलब कोलकाता। तो बॉम्बे हावड़ा, बॉम्बे से कोलकाता। तो नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। तो 6 कोऑर्डिनेटर बनाएगा हमारा DFC।
जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना कंपनी, वो 6 कॉरिडोर बना के देगी हमको, जिसमें से 4 डायमंड कॉरिडोर है और 2 डायगोनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हेल्प टू डेवलप द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन इंडिया। भारत में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस देश ने मदद की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जापान गवर्नमेंट है ना, उसने इंडिया को लोन दिया है, $12 मिलियन का लोन दिया है DFC कॉरिडोर बनाने के लिए। 2007 में एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और जापान ने, तो याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इज प्लान्ड टू कनेक्टेड विच 2 सिटीज। फ्यूचर ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन 2 शहरों के बीच जोड़ने की योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर है खड़गपुर को हम विजयवाड़ा से जोड़ेंगे। ये हमारा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल से चलेगा और हमें जोड़ना है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जो हमारा 2016 वाला बजट था उसमें 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की थी, है ना। तो याद रखना है आपको, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कोलकाता को मुंबई से जोड़ेगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई वाला, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर विजयवाड़ा, ये 3 कॉरिडोर की घोषणा की थी, अनाउंस किया था इसको 2016 वाला बजट में। वो जो साउथ कॉरिडोर है हमारा चेन्नई से मडगांव वाला, इसकी भी घोषणा करी थी, तो याद रखिए मगर ये अभी करी थी कुछ साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट OP&BD ऑफ DFCCIL इन 2020। 2020 में DFCCIL के संचालन और व्यवसाय विकास ऑपरेशन BD निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिए। DFCCIL है ना, OP&BD जो डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर पूछे हैं, तो वो कौन है? नंदुरी श्रीनिवास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदुरी श्रीनिवास। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो DFCCIL है उसके पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है, पार्ट टाइम चेयरमैन, तो आप क्या लगाएंगे इसका आंसर? 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो अनिल कुमार लाहौटी वो है इसका पार्ट टाइम चेयरमैन। DFCCIL के MD की बात करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप रविंद्र कुमार जैन लगाएंगे। MD है रविंद्र कुमार जैन। वो जो पंकज सक्सेना है ना, पंकज सक्सेना, वो कौन है? वो डायरेक्टर हैं किसके? प्रोजेक्ट प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है उसके डायरेक्टर पंकज सक्सेना। अनिल कुमार लाहौटी पार्ट टाइम चेयरमैन है, रविंद्र कुमार जैन MD है DFCCIL के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, जरूर आएगा एग्जाम में। तो जुलाई 2023 में श्री नंदुरी श्रीनिवासम डायरेक्टर बने ऑपरेशन BD डिपार्टमेंट के, जो DFCCIL के अंदर आता है। जो हीरा वल्लभ थे वो डायरेक्टर बने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के, पंकज सक्सेना डायरेक्टर बने प्रोजेक्ट प्लानिंग के, रविंद्र कुमार जैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने DFCC के, और अनिल कुमार लाहौटी चेयरमैन बने रेलवे बोर्ड के, और ये पार्ट टाइम चेयरमैन भी है DFCC के। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तो है ही अनिल कुमार लाहौटी, और पार्ट टाइम चेयरमैन भी है DFCCIL के। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ DFCCIL। निम्नलिखित में से कौन सा DFCCIL का उद्देश्य नहीं है? प्रोजेक्ट डिलीवरी बिल्कुल है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये भी करना है DFCCIL को, रिडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ये भी करना है। क्या चीज नहीं है? यात्री का परिवहन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ये है, नोट पूछा है इसमें। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेंजर ट्रेन है इंडिया में। जो DFCCIL है वो सिर्फ फ्री ट्रेन पे ध्यान देगा, फ्री कॉरिडोर बनाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ ईस्ट डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर इज प्रपोज्ड टू डेवलप अंडर द PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर के किस खंड को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और इससे पहले वाला जो MCQ लेक्चर लिया था मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, उसमें भी बहुत डिटेल पे बात कही थी PPP मॉडल पे। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता। कितने किलोमीटर का है? लेंथ भी बता दो, 535 या 538 किलोमीटर, जो भी आ जाए एग्जाम में आप लगा देना टिक। तो सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता 535 किलोमीटर का है, और ये PPP मॉडल पे बेस्ड है। और ये किसका पार्ट है? जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर, उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलटेल। जो रेलटेल कंपनी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? रेलटेल कंपनी कब बनी थी? तो देखिए इसके ट्रिक बताता हूँ। जो तेल है ना वो 2000 रुपए का बिक रहा है, इसका करेक्ट आंसर है 2000 में बनी थी। तो 26 सितंबर 2000 में ये कंपनी बनी थी। ये मिनी रतन कंपनी का स्टेटस मिला है इसको, और ये PSU कंपनी है इंडियन रेलवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग PSU इज द IT आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे की IT शाखा है? जो इंडियन रेलवे की PSU कंपनी है ना, वो कौन सी PSU कंपनी है जो IT आर्म संभालती है, IT डिपार्टमेंट संभालती है इंडियन रेलवे का? तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR। क्राइस, जो क्राइस कंपनी है वो है IT डिपार्टमेंट संभालती है इंडियन रेलवे का। जो CSIR है, जिसको हम सेंट्रल फॉर
रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी इंडियन रेलवे की। और भी जो पीएसयू कंपनी है जैसे कॉनकर, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। रेलटेल का फुल फॉर्म है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। और आईकॉन कंपनी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये सब पीएसयू कंपनी इंडियन रेलवे की। सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको ये मिल जाएगा क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे रिपीटेड क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं, उसका पार्ट 5 था। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे।